सलाम नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई एंड भाई के चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। सो बाय द वे, आप लोगों ने मेरा बैकग्राउंड देख के पहचान ही लिया होगा। आई हैव कम टू द प्रीमियर शोरूम ऑफ वागोली, क्योंकि यहाँ पे अब सारे के सारे प्रीमियम बाइक कलेक्शंस अवेलेबल हो चुके हैं। थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा लास्ट में पहुँचे बिकॉज सारे शोरूम्स ओपन होना बाकी थे। बाइक्स आ चुके थे, गोडाउन में थे, बट अभी कैसा है ना, शोरूम्स में अवेलेबल हो गए। काफ़ी सारे टेस्ट राइड्स हो गए। मेरा लास्ट वाला वीडियो आप लोगों ने देखा, उसके 3-4 दिन के बाद आज मैं इस बाइक को शूट कर रहा हूँ। हम लोग शूट करने वाले थे एक्सट्रीम 250, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, और इसके सारे डिटेल्स तो आप ऑलरेडी जान चुके हो। बट द बेस्ट फीचर ऑफ द बाइक, ये जो कट ट्रिम्स है ना, हाय हाय, एलॉय व्हील्स क्या जबरदस्त क्वालिटी वाला लगता है। नाइट में ये ना पूरा चमकता है रेडियम जैसा। सो स्टार्टिंग विद द बाइक फ्रॉम मिडिल, 249 सीसी का इंजन है, 30 PS पावर है और 25 to 27 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो 6 गियर बॉक्स स्पीड के साथ में आता है। लिटरली कंपेरिजन विद द ड्यूक 250 इनटू मार्केट, लेकिन ड्यूक में और इसमें थोड़ा सा पावर PS को लेकर डिफरेंस है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट साइड, सस्पेंशन जो है अपसाइड डाउन है, लिक्विड क्विल इंजन है, यहाँ पे लिक्विड है, रेडिएटर जस्ट इसके साइड में है। यहाँ पे जो है LED दिया है और ड्यूएल है, और यहाँ पे प्रोजेक्टर। इसके अलावा अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे है लोगो, और यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए एक सेटअप दिया है, लेकिन यहाँ पे कवर करने के लिए कुछ और नहीं है। जैसे कि इफ़ यू सिट ऑन द बाइक तो आपको कुछ ना कुछ एक विंडशील्ड जैसा होना चाहिए छोटा सा। टायर अगर हम देखें 110/70 17 इंचेस का टायर है, और एलॉय व्हील्स जो है वो भी 17 इंचेस के हैं। डिस्क ब्रेक के साथ में है, 320 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा। फाइबर का यहाँ पे ब्रेक मिलेगा ड्यूअल पिस्टन के साथ। ये तो क्या स्पीडोमीटर के रिलेटेड है। और जो डिस्प्ले देख सकते हो आप, नया अच्छे डिजाइन में है। कमिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बाइक, अगर यहाँ पे देखते हैं तो 800 mm की सीट हाइट है, जो कि 806 है, और ड्यूक का 800 है। बट मुझे ड्यूक का इससे ज़्यादा लगता है, ये थोड़ा सा कम लग रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होगे अभी। तो यहाँ पे कैसे ना 806 mm का सीट हाइट है, और ग्राउंड क्लियरेंस जो है 167 mm का है, और जो वेट है इसका ऑलमोस्ट 160 kg। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो फ्यूल टैंक का, जो कि ऑलमोस्ट 11.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। रिजर्व 1.5 लीटर आएगा, तो ऑलमोस्ट जो है 10 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी है बाइक में। और इसका जो एवरेज है वो कंपनी की तरफ से ऑलमोस्ट 30 to 32 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रहे। रेयर साइड में आते हैं तो राइट साइड में आप देखोगे मोनोशॉक सस्पेंशन विद द गैस्केट, और प्री लोड एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया है यहाँ पे। सिंगम जो आप देख रहे हो, थोड़ा सा डिस्टेंस शॉर्ट है, क्योंकि कॉम्पैक्ट लगता है बाइक बैठने के बाद अकॉर्डिंग टू द ड्यूक 250। बट ठीक है, थोड़ा सा अगर पिलियन सीट बैठ के देखेंगे तो मैनेजेबल है या नहीं, ये अभी तक अपने को कंफर्म नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा और 1-2 वीडियोस चेक करने पड़ेंगे। बट टायर तो पीछे का जो है 150/70 17 इंचेस का है, तो आगे भी 17 इंचेस और पीछे भी 17 इंचेस। और जो डिस्क है वो 230 mm है। द बाइबर, अगर आप यहाँ पे देखते हो, बाइबर का लोगो दिया है, लिखा हुआ नहीं है, और ये सिंगल पिस्टन के साथ है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो टायर है, यहाँ पे देखो इससे बैक साइड में बाइक के साथ में एक्सेसरीज में आ रहा है, तो वो रहेगा ओनली द चेन कवर। और इसका चेन कवर जो है ना, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा, बहुत ही प्यारा दिया हुआ है, और ये कवर के साथ में आएगा। पीछे अगर आप देखते हो तो नंबर प्लेट लगाने के लिए एक दिया है। जैसे अभी बारिश का मौसम चालू है, तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो जो पीछे राइडर बैठने वाला है पिलियन सीट में, उसके लिए तो भाई बहुत ज्यादा कीचड़ इंतजार कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो बाइक को ऑन करके बताते हैं। पीछे का जो आप देख रहे हो LED है, लेकिन पीछे से अगर आप लुक देखोगे तो बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही खूबसूरत लगती है बाइक। सो डोंट मिस आउट माय राइडिंग व्लॉग, बिकॉज इसके बारे में जो राइड रिव्यू है वो प्रॉपर आएगा, बिकॉज वो हेलमेट में बात करेंगे। अभी कैसा है ना, वॉक अराउंड हो रहा है, और अभी बाइक हमारे हाथ में आई है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला है। बात करेंगे तो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर का, तो ये देखो मीडियम साइज कॉम्पैक्ट में दिया है, नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपल्स। अगर एक्सपल्स जैसा 210 जैसा देते तो और भी अच्छा लगता, बट ये एक ऐसा लग रहा है कि एप्पल कारप्ले या फिर एंड्रॉइड कारप्ले लगाते छोटा वाला, वैसे ही है। तो यहाँ पे देखो आप पूरा डिजिटल TFT डिस्प्ले आएगा, कितने mm का है वो अभी कंफर्म नहीं है। तो ये जो रहेगा RPM इंडिकेटर होगा, ओडोमीटर, ट्रिप 1 ट्रिप 2 सब कुछ डिटेल्स है। इसके अलावा फिंगर पे आपके फिंगर बटन्स दिए हुए, फिर यहाँ पे आप जो है आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। ABS मोड है, अभी ABS मोड है अभी। फिर यहाँ पे पूरा इंडिकेट करेगा ये, तो कितना किलोमीटर कैसे चला, कितना रेंज चलेगा, और क्या टाइम हो रहा है। बट टेम्परेचर जो है वो शो नहीं करेगा, इंजन का टेम्परेचर शो करेगा, और गियर का इंडिकेट यहाँ पे करेगा। बाकी के जितने भी आपके इंडिकेट्स है, जैसे बाइक स्टैंड न्यूट्रल है या नहीं, इंजन ऑयल, और फिर पेट्रोल, और फिर ABS ऑन ऑफ,
तो ये सारा सब जो है इंडिकेट करेगा। सो मीटर में ऐसा है कि आपको प्रेस तो करके रखना ही है, बट इसके अलावा अगर आप देखते हो तो ये एरो पे है। तो पहला वाला अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो है रोड मोड, रोड और ट्रैक, ये दो दिए। तो मेरे ख्याल से रोड जो है वो स्पोर्ट्स में आएगा और ट्रैक तो बाय डिफॉल्ट ऑटो अपीयरेंस में है, बट इट्स टेकिंग लिटिल बिट टाइम। अपने को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा इसके रिलेटेड। जो आप लोगों ने देखा आई थिंक आपको पसंद आया। और एक चीज़ जो मुझे छोटी सी डाउटफुल लगी कि सही होगा या नहीं, अगर राइड के टाइम पे टैंक बैग वगैरह कुछ रखते हो या फिर मोबाइल होल्डर भी आप कैरी करते हो साथ में, तो ये जो चीज़ है ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि एकदम से फ्रंट पे टैंक के सामने ही दिया है मोबाइल चार्जर और एकदम मुंह पे ही है। अगर समझ लो ये भी ख़राब हो गया और बरसात के मौसम में डायरेक्टली पानी भी अंदर जा रहा है तो ये ख़राब होने के चांसेस है। जितना हो सकता है उतना प्रिकॉशंस तो लेना ज़रूरी है। मोबाइल होल्डर लगाना है चार्जिंग के लिए, यहीं पे दिया है और 12 वोल्ट्स का ये चार्जर सेटअप दिया है। कमिंग टूवर्ड्स द ड्रॉबैक ऑफ द बाइक, थोड़ा सा छोटा सा ड्रॉबैक है। ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सिलेंडर है और ये कनेक्टर है और इंडिकेट करता है ओवरहीट का। तो यहाँ पे कैसा है ना, इधर कवर दिया है ठीक है, लेकिन बीच में कुछ कवर नहीं है और सेकंड कवर यहाँ पे दिया है। तो बेसिकली अगर बीच में भी एक कवर होता तो और भी अच्छा लगता। आप लोगों को मेरा ये जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू विजिट प्रीमा शोरूम ऑफ वागोली एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट एंड टेक अ टेस्ट राइड ऑफ द हीरो एक्सट्रीम। एक शोरूम प्राइस जो है वो जा रहा है 180 के करीब, और ऑन रोड प्राइस जो है इसका पूरा टोटल कुल मिला के वो आ रहा है लगभग 2,30,000 रुपीज़ ऑफ 250 सीसी हीरो एक्सट्रीम, जो कि न्यू 2025 में लॉन्च हुई है। एक लास्ट रह गया, वो है हमें अपने इस हीरो एक्सट्रीम 250 का वॉइस सुनना है, साइलेंसर नोट, और ये हो गई स्टार्ट। और ये देखो भाई तो कुछ किस तरीके से आवाज़ कर रही है भाई। पूरा टोटली 250 का कॉपी लग रहा है मेरे को ये आवाज़ में। तो एनीहो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन, डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय कम्युनिटी, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और आज ही के दिन मैं वो तो नहीं बोलूँगा, आप लोगों को पोस्ट पे वैसे भी दिख ही गया होगा, शॉर्ट्स पे आपको ऑलरेडी दिख गया होगा। सो एनीहो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए फिया अमानिल्लाह, बी गुड, डू गुड, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द राइडिंग व्लॉग ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस बाइक। बहुत ही मस्त और बहुत ही उम्दा बनाया है वो भी।